हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग को पावर सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको पावर सीरीज के बारे में बता देता हूँ, जिससे क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। देखिए, पावर सीरीज क्या होता है। द सीरीज इज ऑफ द फॉर्म समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन ब्रैकेट में जेड माइनस ए पावर एन, या आर समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन जेड पावर एन इज कॉल्ड पावर सीरीज। कोई भी सीरीज अगर समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन ब्रैकेट में जेड माइनस ए पावर एन का के फॉर्म का होगा, या समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन जेड पावर एन के फॉर्म का होगा, उसे बोलते हैं पावर सीरीज। ठीक है। देखिए, इस सीरीज में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं बस क्या किया हूँ, एक जगह पे जीरो पुट कर दिया हूँ तो हमको सीरीज मिल गया है। मैं ऐसा क्यों किया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में इस पे भी आता है, इस पे भी आता है। यहाँ पे ए बराबर 1 हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 0 होगा, तो मैं 0 लिख करके यहाँ पे इस फॉर्म को बना लिया हूँ। ठीक। और ये एन क्या होता है, जेड माइनस ए पावर एन का कोफिशिएंट या जेड पावर एन का जो कोफिशिएंट होता है उसे एन बोलते हैं। ठीक है। देखिए, आर तो इस रेडी पावर सीरीज में आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना होता है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को आर से डिनोट करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आर बराबर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का दो फार्मूला होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, यहाँ पे दोबारा लिख दिया हूँ। तो देखिए, वही फार्मूला यहीं भी है, तो मैं यहीं लिख दिया हूँ। तो आर बराबर 1 लिमिट सुपीरियर मॉडुलस में ए एन पावर 1/n इक्वल टू 1 लिमिट सुपीरियर मॉडुलस में ए एन प्लस 1/n। दोनों फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया है, मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए, कभी भी एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करना है, उसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको निकालना है, तो पहले आप लिमिट सुपीरियर मॉडुलस में ए एन पावर 1/n साइड में का निकाल लीजिएगा, अब फिर उसको उल्टा कर दीजिएगा, वहीं आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जब आप निकालेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 1 लिमिट सुपीरियर मॉडुलस में ए एन पावर 1/n। हो सकता है आपको कहीं लगाने में प्रॉब्लम हो, लेंदी महसूस हो, तो इसलिए आप साइड में कहीं लिमिट सुपीरियर मॉडुलस में ए एन पावर 1/n निकाल लीजिएगा और उसको उल्टा कर दीजिए, वहीं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। ठीक। देखिए, मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूँ। गेट 2014 में पूछा गया है, लिखा है कि द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 4 पावर माइनस 1 पावर n इंटू n एंड टू जेड पावर 2n इज। देखिए, यहाँ पे क्या है, जेड पावर इस टाइप का है कि नहीं है। समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन जेड पावर n टाइप का है कि नहीं है। बस यहाँ पे एन की जगह पे 2n है और ए एन बराबर 4 पावर माइनस 1 पावर n इंटू एन है। ठीक। तो मैं सॉल्यूशन में क्या करूँगा, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 4 पावर माइनस 1 पावर n इंटू एन एंड टू जेड पावर 2n। आप इस पर ध्यान मत दीजिए, बस आप देखिए कि जेड पावर 2n हो, जेड पावर अल्फा एन हो, चाहे जेड पावर n का जो कोफिशिएंट होता है उसे क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं। तो मैं ए एन बराबर लिख लिया हूँ 4 पावर माइनस 1 पावर n इंटू एन। ठीक। तो हमको क्या निकालना होता है, दो फार्मूला होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए। या तो यह अप्लाई कीजिए या यह अप्लाई कीजिए। मैं इस पर अप्लाई करके लगाता हूँ, आप इस पर अप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक। देखिए, तो लिमिट्स पहले मैं लिमिट सुपीरियर मॉडुलस में एन पावर 1 में निकाल लूँगा, फिर इसको उल्टा कर दूंगा, हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। यही ना काम करना। या तो आप डायरेक्ट लिख के लगा सकते हैं कि आर बराबर 1 लिमिट सुपीरियर मॉडुलस में एन पावर 1/n। हो सकता है आपको थोड़ा कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आए, इसलिए आप साइड में कभी भी क्वेश्चन लगाने से पहले लिमिट सुपीरियर मॉडुलस में एन पावर 1/n निकाल लीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए। दिस इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक। तो मैं वही काम किया हूँ कि लिमिट सुपीरियर मॉडुलस में एन पावर 1/n निकाल ले रहा हूँ, इक्वल टू लिमिट सुपीरियर और ए एन की जगह पे 4 पावर माइनस 1 पावर n इंटू एन मॉडुलस में पावर 1/n। तो बताइए, घात में घात का गुणा होता है, मतलब पावर में पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो लिमिट सुपीरियर मॉडुलस में 4 पावर माइनस 1 पावर n इंटू एन है, इसमें घात में घात का गुणा होगा तो गुण 1/n हो जाएगा, एन से एन कट जाएगा। तो इक्वल टू लिमिट सुपीरियर मॉडुलस में 4 पावर माइनस 1 पावर n हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एन से एन कट गया है। तो बताइए, लिमिट सुपीरियर का मतलब क्या होता है, जो लिमिट में जो सबसे बड़ा हो। हम मान लीजिए कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट करता है तो यूनिक लिमिट पॉइंट होता है। तो अगर यूनिक लिमिट, अगर कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होगा तो उसका लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर बराबर होगा। लेकिन जब कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो हो सकता है उसका लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर डिफरेंट हो। तो लिमिट सुपीरियर उसे बोलते हैं कि जो लिमिट में जो सबसे बड़ा हो। ठीक है। तो पहले देखिए, लिमिट सुपीरियर है, अब ब्रैकेट में लिखेंगे जब यन इवन होगा। यन इवन मतलब क्या होगा, यन इवन मतलब 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो देखते हैं क्या आएगा। तो बताइए, जब यन बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, तो 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। जब यन इज इवन होगा तो यन इवन कोई नंबर रखिए, 2 रखिए, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, अब 4 पावर 1 क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। जब यन इज ऑड होगा, यन ऑड मतलब क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, मतलब विषम नंबर। तो जब यहाँ 1 रखेंगे, मान लीजिए -1 पावर 1 रख रहे हैं, तो -1 के पावर 1 क्या होता है, -1 होगा। अब 4 पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक। मतलब यहाँ पे मान लीजिए n बराबर 3 रख रहे हैं, तो -1 पे क्यों होगा, तो -1 ही होगा ना, क्योंकि -1 का जो भी 8 नंबर होता है हमेशा -1 होता है। तो 4 पावर -1, तो 4 पावर -1 का मतलब क्या होगा, उसको जब नीचे लाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ये बताइए, दोनों में कौन बड़ा है। लिमिट सुपीरियर का मतलब होता है अपने लिमिट में सबसे बड़ा। तो ये बताइए, 4 में और 1/4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। तो हमारा लिमिट सुपीरियर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं लिमिट सुपीरियर क्या लिख लिया हूँ,
लिमिट सुपीरियर मॉडुलस में en पावर 1 बाई n इक्वल टू 4। ठीक, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में आपको क्या बताया हूँ, जब लिमिट सुपीरियर मॉडुलस में en पावर 1 बाई n निकल जाएगा तो उसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r डैश 1/4 तो हो गया। ठीक है, अगर देखिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में आपको देखिए क्या लिखा है कि समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 4 पावर -1 पावर n इंटू n एंड टू z पावर 2n है। लेकिन हमारा जो फार्मूला था, चाहे हमारा जो पावर सीरीज का फार्म था वो कैसा था, यहाँ देख लीजिए समेशन n इक्वल टू 0 1 टू इन्फिनिटी an z पावर n था। यहाँ z के n का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पे n का कोफिशिएंट हमेशा क्या रहता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ तो देखिए n का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आया होगा ना, कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग हुआ होगा। मैं यहीं साइड में टिप्स के बारे में लिखा हूँ, लेकिन मैं इसको आगे बता रहा हूँ क्या करना है। देखिए यहाँ पे z पावर 2n है और हमारा फार्मूला में क्या है, z पावर n है। सब काम तो हो गया। मतलब अगर z पावर 2n नहीं दिया होता तो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यही आंसर हो जाता, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/4 आंसर हो जाता। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, z पावर 2n दिया है, तो इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ, जब भी समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, चाहे समेशन कुछ भी यहाँ से स्टार्ट हो, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, चाहे समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, नो प्रॉब्लम। an z पावर अल्फा n फार्म का होगा ना। तो यहाँ से मान लीजिए अल्फा n फार्म का है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा किस फार्म का है, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an z पावर 2n है। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या है, कंपेयर कीजिए, मतलब समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, चाहे an तो सेम है और z पावर 2n और z पावर अल्फा n, तो अल्फा बराबर क्या है, 2 है। तो अल्फा जब 2 होगा ना, तो जब हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो निकल गया रहेगा उसके पावर में 1/अल्फा कर देंगे। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए अल्फा बराबर 3 है तो 1/3 कर देंगे। यहाँ अल्फा बराबर 2 है तो 1/2 कर देंगे। मतलब जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारा निकला रहेगा उसके पावर में 1/अल्फा कर देंगे। ठीक, तो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना निकला, 1/4 निकला है ना। जब z पावर n के फार्म का रहा होगा तब 1/4 निकला है। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो z पावर 2n फार्म का है ना, तो अल्फा बराबर 2 है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पावर 1/2 कर देंगे। तो मान लीजिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये r डैश मान लीजिए, डेरिवेटिव नहीं है, कोई नाम दे दिए, आप कुछ भी नाम दिए, आप p नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पहले से 1/4 है और उसके पावर में 1/अल्फा, अल्फा बराबर 2 है तो 1/2, पावर में 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। तो r बराबर रूट में 1/4, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो r बराबर 1/2 होगा, नहीं तो 0.5 लिख सकते हैं, आंसर है। यही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/2 है। देखिए इसमें बस चेंजिंग क्या है, यही आंसर हो जाएगा 1/4। क्यों, जब यहाँ पे z पावर n होगा, यहाँ पे जब z पावर n होगा तो क्यों 1/4 हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर आप यहाँ तक आपको लाना है, तब क्या करेंगे, मान लीजिए समेशन an z पावर अल्फा n के फार्म का आपको कोई भी होगा ना पावर सीरीज। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन होता समेशन an z पावर en बराबर यह दिया है, मैं 60 फार्म लिख दिया हूँ। तो en बराबर यह अगर होगा 4 पावर -1 पावर n इंटू n होगा। तो यहाँ से जब z पावर n होगा तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में 1/अल्फा करेंगे तो अल्फा बराबर 1 रखेंगे तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होगा। तो उसके पावर में 1 करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यही हो जाएगा। ठीक, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/2 आंसर आ गया। थैंक यू।